बंद मुट्ठी लाख की, खुली हुई तो खाक की। दोस्तों, ये कहावत है। कहावत की हमारी जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में मैं आज आपको इस कहावत के पीछे जो कहानी है, उस कहानी को समझाऊँगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश गोयल आपको आज एक कहावत समझाऊँगा। कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुली हुई तो खाक की। वाह भाई वाह! क्या कहावत है। अब देखिए कि हर कहावत के पीछे कोई न कोई कहानी रहती है। इस कहावत के पीछे भी एक कहानी है। मैं समझाऊँगा आपको, आप देखते रहिए। सुंदरपुर नाम की एक नगरी थी और उस नगरी का राजा, उसको विचार आया एक बार कि म किसी मंदिर में जाना है पूजा अर्चना करने के लिए। उसने ऐलान किया, शिव मंदिर था, उस शिव मंदिर में मैं इस दिन पूजा करने आऊँगा। अभी पूजा करने में कुछ 15 दिन का समय था। अब पुजारी को लगा कि राजा जी आ रहे हैं और राजा जी आ रहे हैं तो ये तो पुराना मंदिर हो गया, थोड़ा रंग-रोगन कर लें, कलर-बदल करवा लें, थोड़ा रिनोवेशन कर लें। तो पुजारी ने तो रिनोवेशन करना शुरू किया, रंग-रोगन करवाना शुरू किया। अब उधार पैसे लेकर भी उन्होंने काम करना शुरू किया। मंदिर को अच्छा-सा बना दिया, नया-सा बना दिया कि राजा जी आएँ तो अच्छा लगेगा। और पुजारी ने ये सोचा कि करीबन 10,000 का खर्च होगा। राजा जी आएँगे तो कैसे भी करके राजा जी तो कुछ दान दक्षिणा देंगे, उसमें से मैं पैसे चुका दूँगा। राजा जी आए, उनके आने का जो दिन तय था, उस दिन राजा जी आए। राजा जी ने आकर पूजा अर्चना की और राजा जी ने दान दक्षिणा में 1 रुपया दिया। 1 रुपया दान दक्षिणा में दिया। अब पुजारी तो सोच में पड़ गए। अब 10,000 का खर्च किया था, 1 रुपया राजा जी ने दान में दिया। अब ये तो अजीब-सी बात लगी, लेकिन करे क्या? राजा जी को कोई कुछ थोड़ी कह सकता है। अब उसने एक उपाय सोचा, क्योंकि 10,000 का कर्जा था, उस कर्जे को चुकता करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। इसलिए पुजारी जी ने एक उपाय सोचा। पूरे नगर में ऐलान किया कि कल राजा जी ने जो मंदिर में दान दिया है, उस दान की नीलामी होगी। जिसको ये चीज़ चाहिए, उस चीज़ को लेने के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाएँ। निश्चित किए हुए समय पर सब लोग इकट्ठे हुए एक मैदान में और पुजारी जी ने मुट्ठी में वो 1 रुपया रखा। किसी को बताया नहीं कि मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में 1 रुपया रखा, मुट्ठी बंद करके कहा कि ये राजा जी ने दी हुई चीज़ है, उस चीज़ की नीलामी हो जाए। और शुरुआत हुई। एक सेठ ने कहा कि भई मेरे 5,000 रुपये, दूसरे ने कहा मैं 10,000 दूँगा, तीसरे ने कहा नहीं-नहीं मैं 15,000 दूँगा। इस प्रकार बोली बोलते-बोलते 50,000 तक बात पहुँची। अब खर्चा तो 10,000 का हुआ था और राजा जी की दी हुई चीज़ें वो लोगों ने सोचा कि ये कोई मामूली चीज़ थोड़ी हो सकती है। इसलिए उस वो तो कीमती चीज़ ही होगी। किसी को ये पता नहीं था कि मुट्ठी में 1 ही रुपया है। पुजारी जी ने मुट्ठी बंद ही रखी कि इस बंद मुट्ठी में जो है वो चीज़ दी जाएगी। वो चीज़ राजा जी की दी हुई है। 50,000 तक ये बात पहुँची, नीलामी की कीमत 50,000 तक पहुँची। कैसे भी करके राजा जी को पता चला कि पुजारी जी नीलामी करने बैठे हैं। अब राजा जी को तो चिंता हुई, राजा जी को ये हुआ कि अगर पुजारी जी मुट्ठी खोलेंगे तो 1 रुपया निकलेगा तो मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। इसलिए उन्होंने सिपाहियों को दौड़ाया और पुजारी जी को अपने पास बुलाया कि मैं इस चीज़ का 1.25 लाख रुपया दूँगा, लेकिन तू किसी को बताना मत। तू अपनी मुट्ठी बंद ही रखना, मतलब चुप रहना, किसी को बताना मत। पुजारी जी ने कहा ठीक है। लोगों को ऐलान कर दिया कि अब राजा जी इस चीज़ का 1.25 लाख रुपया देने के लिए तैयार हैं, इसलिए ये चीज़ मैं और किसी को नहीं दूँगा। इसलिए दोस्तों, इज़्ज़त रह गई। बंद मुट्ठी लाख की, खुली हुई तो खाक की। अगर बंद मुट्ठी थी तब तक तो इज़्ज़त बनी रही, लेकिन अगर वो खोलते तो राजा जी की कोई कीमत नहीं रहती। इसलिए दोस्तों, ये कहावत यहाँ पर ये अर्थ देती है कि अगर कुछ बात हम छिपा कर रखें
तो उस बात की कीमत रहती है। अगर हम उस बात को सबके सामने ज़ाहिर कर दें, तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती। इसलिए दोस्तों, ये कहावत हुई, बंद मुट्ठी लाख की, खुली हुई तो खाक की। दोस्तों, है ना मज़ेदार कहानी? तो आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।